जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आ गया है, आपने नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए और उसी की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो हमने यहाँ पे अभी तक 4 क्लासेस देख ली थी। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं हिंदी, ये चौथी क्लास है, सॉरी 3 क्लासेस हमने देख ली थी। अब देख रहे हैं हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बारे में। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है या फिर आपको तैयारी करने में जो जो टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं, अगर आप उन टॉपिक्स की तलाश में हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आप उन वीडियोस को भी देखें और अगर आपने अपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो अपने नोट्स भी बनाते जाएं। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल का समय है वो क्या है, विक्रम संवत 1375 से लेकर के विक्रमी संवत 1700 तक। विक्रमी संवत 1375 से लेकर के विक्रमी संवत 1700 तक का जो समय है हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे हम कहते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण आश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया गया है। कितनी शाखाओं में? 4 शाखाओं में विभक्त किया गया है। पहला क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा कृष्णाश्रयी शाखा और चौथा है रामाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास, रैदास और मलूकदास। उसी प्रकार प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगर बात की जाए कृष्णाश्रयी शाखा की तो उसके प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। इसी प्रकार अगर रामाश्रयी शाखा की बात की जाए तो प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। अब इस पर प्रश्न कैसा पूछता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये पूछता है, समय पूछ लेता है। दूसरा ये पूछता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो वो हो जाएंगे कबीरदास। इसी प्रकार पूछ लेगा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसी प्रकार पूछेगा कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कौन है, तो सूरदास। अगर पूछता है कि रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है तो याद रखिएगा तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। फिर है कि महाराष्ट्र, जो ये था क्या कहते हैं भक्त, महाराष्ट्र के भक्तों के बारे में पूछता है कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम किसका आता है? नामदेव का नाम ही आता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा से कि महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव जी का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, क्या कहा है? संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। मतलब जो भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण में चल रही थी तो उसका वो जब उत्तर भारत में आया तो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए भक्ति के मार्ग के रास्ते खुलने लगे। फिर है कि हिंदू पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, इनका जो समय है संवत 1338 से लेकर के 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि
नैतिक सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। फिर इसके बारे में ही है कि ग्रियर्सन, वेबर और कीथ और विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। कहने का मतलब है कि जो भक्ति की भावना आई है ये ईसाइयों के द्वारा ही आई है, ईसाइयों के प्रभाव से आई है। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। ये मत जो है वो अमान्य मत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद है कि बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। तो ये बात थी। अब बात करते हैं शिष्टाद्वैतवाद की। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य हैं। ये प्रश्न पूछता है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। द्वैतवाद एक संप्रदाय ही है, उसके जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्मा पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्मा के शरीर हैं और ब्रह्मा इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्मा से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही है। ये विशिष्टता द्वैतवाद संप्रदाय के बारे में है। अब बात कर लेते हैं आलवार भक्तों की। ठीक है, वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदोपरांत उत्तरी भारत में इसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में कितने थे? 12। आलवार भक्त कितने थे? 12। आलवार संत कितने थे? 12। दोनों एक ही चीज है। इनमें से काठकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं तिरुविरुतम, तिरुवर्गशिरेम तथा पेरिई तिरुवंदादी। 7वें आलवार केरल के चेर वंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के माध्यम से श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 924 ईस्वी समय है इनका ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया है। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन? आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की।
उत्तर भारत में जो राम भक्ति का प्रवर्तन हुआ वो आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने इसे आगे बढ़ाया। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और ब्रह्मा और बाह्य आक्रमणों से सत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। फिर है कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम कुछ इस प्रकार है। कैसे है? आदिकाल, मध्यकाल, फिर इसमें क्या आता है? मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। फिर उन्होंने तीसरे काल का नाम दिया आधुनिक काल, जिसमें नाम आता है पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग, जागरण सुधार काल अथवा द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। अब एक आखिरी चीज इसमें पढ़ लेते हैं कि नाभादासकृत भक्तमाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्तमाल। सम्मत 1642 के बाद लिखा गया और सम्मत 1769 में प्रियादास जी ने इसकी टीका लिखी। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता भी थी। किसकी? नाभादास की। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसमें कवि की शैली परिमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। नाभादास के गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास जी के समकालीन थे। नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन थे। तो दोस्तों ये था हमारा भक्ति काल का कुछ पोर्शन हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे भी हम पढ़ते रहेंगे इसी तरह से। जैसे भक्ति काल में अब हम पढ़ेंगे संत काव्य के बारे में। अभी भी बहुत कुछ है भक्ति काल के बारे में, तो डिटेल्ड में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।